नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों, आप बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर सेल डिवीजन का थोड़ा वीडियो बना दीजिए, क्योंकि इससे पहले हम आपको सेल टॉपिक का 3-4 पार्ट्स हम पढ़ाए हैं, जिसमें बच्चों का पूरा सेल क्लियर हो गया। सेल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये कंप्लीट करवा चुके हैं। कोशिका के बारे में हमारे बच्चों ने अच्छे तरीका से जान गया है और अब उनको कंफ्यूजन नहीं होता है। अब थोड़ा बच गया था सेल डिवीजन के बारे में, तो बच्चों का डिमांड था, तो आज हम आपको सेल डिवीजन बता रहे हैं। जो बच्चे सेल टॉपिक का वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में सारे बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी टॉपिक अभी तक हम पढ़ाए हैं वो सारा मिल जाएगा। केमिस्ट्री में जाएंगे, केमिस्ट्री का मिल जाएगा। फिजिक्स वाले में जाएंगे, फिजिक्स का मिल जाएगा। न्यूमेरिकल वाले में जाएंगे, न्यूमेरिकल का मिल जाएगा। सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जहां पर ट्रिकी जीएस में जाएंगे तो ट्रिकी जीएस का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो पूरा का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पर आप अच्छे तरीके से आप जो चाहते हैं उसका रिवीजन वहां से कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं सेल डिवीजन के बारे में, अर्थात कोशिका विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले तो बाबू इसमें आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए, और शायद आप पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि कोशिका जो है या जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। मान लिया जाए बाबू यह एक सेल है, और इसी टाइप का लगभग होता भी है। यह आपका एक सेल है। तो सेल होता क्या है कि हम लोगों के शरीर का या पेड़ पौधे का या किसी भी जीव जंतु के शरीर निर्माण का सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है, उसी इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। अब ये सेल जो है, इस सेल में जो डिवीजन होता है तो इसका न्यूक्लियस, इस अंदर वाले पार्ट्स को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। और यही न्यूक्लियस क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। वहीं से ये न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ता है, तो दो अलग अलग कोशिका का निर्माण होता है। क्योंकि सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना था, तो सेल क्या क्लियर हो गया कि जीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। अब ये सेल का न्यूक्लियस जब दो भागों में बढ़ती है तो इससे दो सेल का निर्माण होता है। कितनी कोशिका का निर्माण होता है? जब एक कोशिका के न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ता है तो इससे दो कोशिका का निर्माण होता है। कितनी कोशिका का? दो कोशिका का निर्माण होता है। तो इसमें गौर करेंगे, जो कोशिका विभाजित होती है इसको कहा जाता है मातृकोशिका। गौर फरमाना, ध्यान लगाना कि जो कोशिका विभाजित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो कोशिका विभाजित होती है इसे कहा जाता है मातृकोशिका। कौन कोशिका? मातृकोशिका। और इससे जो दो कोशिका का निर्माण होती है इसको कहा जाता है पुत्री कोशिका। कौन कोशिका? तो पुत्री कोशिका। तो ये आपका हो गया पुत्री कोशिका। कौन कोशिका बाबू रे? पुत्री कोशिका। ये भी हो गया, और ये भी आपका हो गया पुत्री कोशिका। यानी मातृ कोशिका विभाजित होकर पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। किस कोशिका का? एक मातृ कोशिका जब डिवाइड हो जाती है, एक मातृ कोशिका जब विभाजित हो जाती है तो दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। तो एक मातृ कोशिका विभाजित होकर जब दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन कहा जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका क्या है? क्लियर हो गया कि जीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जो कोशिका डिवाइड होता है उसको मातृ कोशिका कहा जाता है, और उसके डिवीजन से जो दो कोशिका का निर्माण होता है इसे पुत्री कोशिका कहा जाता है। तो जब एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन कहा जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है। और सबसे पहले सवाल यह उठता है कि सर इस तरह का जो डिवीजन होता है इसको सबसे पहले किसने देखा था? तो याद रखना बाबू, 1855 में यानी 1855 ईस्वी में सबसे पहले सेल डिवीजन को बिरचाउ नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। किसने देखा था? बिरचाउ ने। कई बार क्वेश्चन पूछा है, जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सेल का खोज किसने किया, तो आप आंसर क्या देते हैं? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। तो कोशिका विभाजन का खोज किसने किया? तो बिरचाउ ने किया। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया।
कोशिका विभाजन का खोज किसने किया? बिरचाऊ ने किया। कोशिका विभाजन का खोज कब हुआ? 1855 में हुआ। और कोशिका का खोज कब हुआ? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किया। ये सारे क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल जब अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगा, क्योंकि हम आपको तुलना कर करके जिस टाइप से बच्चे में कंफ्यूजन होता है वैसे करके समझा रहे हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। क्लियर? तो आइए गौर कीजिएगा, कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। लेकिन ये सेल डिवीजन जो है जिसमें मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, इसको कोशिका विभाजन कहते हैं। और इस कोशिका विभाजन के बारे में कब बताया गया? 1855 में। किसने बताया? बिरचाऊ। कौन बताया? बिरचाऊ। नाम याद हो गया? कमेंट में नाम लिखिएगा, बिरचाऊ। कोशिका विभाजन का खोज किसने किया? बिरचाऊ ने किया। कब किया? 1855 में किया। क्लियर हो गया कि बिरचाऊ ने कोशिका विभाजन के बारे में बताया और 1855 में इस कोशिका विभाजन का खोज किया। अब देखिए, क्लियर हो गया कि एक मातृ कोशिका विभाजित होती है और पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। इस प्रक्रम को ही कोशिका विभाजन के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि ये जो कोशिका विभाजन होता है, ये कोशिका विभाजन बाबू 3 तरह का होता है। कोशिका विभाजन कै प्रकार के? तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार के। कौन कौन? तो एक को कहा जाता है असूत्री विभाजन, दूसरे को कहा जाता है समसूत्री विभाजन और तीसरे को क्या कहा जाता बाबू रे? तो तीसरे को कहा जाता अर्धसूत्री विभाजन। यानी असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है? क्लियर था कि जब एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है तो इसे कोशिका विभाजन कहा जाता है। इसके बारे में किसने बताया? तो बिरचाऊ ने बताया। कोशिका विभाजन कितना प्रकार के? कोशिका विभाजन 3 प्रकार के। कौन कौन? ए माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। यानी असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तीनों नाम एकदम आपको याद होना चाहिए। एकदम गौर से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। सेल डिवीजन का ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 जैसे ही आएगा कि पूरा सेल डिवीजन आपका क्लियर हो गया। और इससे पहले जो सेल नहीं देखे हैं वो सेल का तीनों पार्ट जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सेल डिवीजन समझना और भी आसान हो जाए। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का। कौन कौन? असूत्री विभाजन इन माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन। ये 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन? कौन कौन? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब बारी बारी से तीनों के बारे में समझते हैं कि सर असूत्री विभाजन क्या है। तो गौर कीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है असूत्री, असूत्री विभाजन। ये तो क्लियर है बाबू कि ये सूत्री विभाजन का मतलब होता है क्रोमोसोम का डिवीजन। चूंकि कोशिका विभाजन में आप देखिए कि न्यूक्लियस ही 2 भागों में बढ़ती है, अर्थात क्रोमोसोम 2 भागों में बढ़ता है और 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। तो इसमें क्रोमोसोम का विभाजन होता है, इसमें गुणसूत्र का विभाजन होता है, लेकिन उससे पहले क्या लग गया? अ लग गया। और अ का मतलब क्या होता है? नहीं। हम आपको बताए थे एक दिन और कि कोई भी सार्थक शब्द से पहले यदि ओ आ जाता है तो वह एक निगेटिव वर्ड होता है, नकारात्मक शब्द होता है। अर्थात सूत्री विभाजन का मतलब क्या हो गया कि क्रोमोसोम का विभाजन होगा, लेकिन इससे पहले क्या लग गया? ओ। और ओ का मतलब क्या होता है? नहीं। यानी वैसा कोशिका विभाजन जिसमें क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है उसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। यानी इसमें क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है, इसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस का विभाजन नहीं होता है, उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। मन में सवाल आया होगा तो सर कैसे फिर पुत्री कोशिका का निर्माण होगा? तो इसमें कोशिका का संकुचन होता है। याद रखिएगा, इसमें कोशिका का बाबू क्या होता है? तो इसमें कोशिका का संकुचन होता है। क्या होता बाबू रे? इसमें कोशिका का संकुचन होता है और उन संकुचन के फलस्वरूप एक नई कोशिका का निर्माण होता है, 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। अब सवाल है कि सर इस प्रकार का विभाजन होता किसमें है? तो गौर कीजिएगा, ये विभाजन जीवाणु में होता है, ये विभाजन शैवाल में होता है, ये विभाजन विषाणु में होता है। क्योंकि एग्जाम में आपसे परिभाषा तो नहीं पूछा जाएगा कि असूत्री विभाजन
क्या है परिभाषित करे, नहीं पूछेगा, लेकिन सवाल ये पूछेगा कि असूत्री विभाजन किसमें होता है, तो जीवाणु में होता है, नीलहरित शैवाल में होता है, विषाणु में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। ये सब जो सूक्ष्म जीव है इसमें असूत्री विभाजन होता है, जिसमें कोशिका के न्यूक्लियस डिवाइड नहीं बल्कि संकुचित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। तो क्लियर हो गया असूत्री विभाजन क्या है, क्लियर हो गया। ए माइटोसिस डिवीजन क्या है, क्लियर हो गया कि ए माइटोसिस डिवीजन में उसके न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है, उसका संकुचन होता है और उसी से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन एग्जाम्पल एकदम दिमाग में रखिएगा कि असूत्री विभाजन किस में हो रहा है, तो असूत्री विभाजन हो जाएगा बैक्टीरिया में, यानी जीवाणु में हो जाएगा, नीलहरित शैवाल में हो जाएगा, यानी ब्लू ग्रीन अलगी में हो जाएगा, वायरस में हो जाएगा, प्रोटोजोआ में हो जाएगा। ये सब में किस प्रकार का कोशिका विभाजन, तो ये सब में होता है असूत्री विभाजन। कौन विभाजन, असूत्री विभाजन। एकदम दिमाग में सेट हो गया बाबू। चलिए अब दूसरा, ये पहला आपका क्लियर हो गया कि असूत्री विभाजन क्या है और ये विभाजन किस में होता है। दूसरा आपका है बाबू समसूत्री विभाजन। कौन विभाजन भाई, तो दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं समसूत्री विभाजन के बारे में कि समसूत्री विभाजन क्या है। तो गौर कीजिएगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, इसमें देखिए क्लियर है कि सूत्री विभाजन का मतलब क्या हो गया कि क्रोमोसोम का विभाजन होगा, लेकिन सम लिखा हुआ है और सम का मतलब जानते क्या होता है, समान होता है अर्थात बराबर होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि वैसा कोशिका विभाजन जिसमें न्यूक्लियस दो बराबर भागों में बट जाती है। कैसे बढ़ती है बाबू, जिसमें डीएनए क्रोमोसोम न्यूक्लियस जो कहना है कहिए, जिसमें डीएनए दो बराबर भागों में बट जाती है, क्रोमोसोम दो बराबर भागों में बट जाती है और दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। कौन विभाजन बाबू, समसूत्री विभाजन कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए यह डीएनए है, सबको पता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर किसका होता है, डीएनए का। अब ये बराबर दो भागों में जब बटेगा तो इसी को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। तो यह जब बटता है तो एक पार्ट इसका ये होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, ये होता है। यानी इस तरह से दो अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, ये डीएनए बट जाता है, इससे दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इस विभाजन को ही क्या कहा जाता है, तो इस विभाजन को ही समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अब मन में सवाल आया होगा कि सर ये क्लियर हो गया, समझ गए कि इसमें डीएनए दो भागों में बट जाती है और दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। अब ये विभाजन होता किसमें है, तो गौर करना बाबू, ये विभाजन कायिक कोशिका में होता है। किस कोशिका में होता है, कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका बुझे, आप नहीं समझे होंगे, कायिक कोशिका मतलब हो गया बॉडी की कोशिका, क्योंकि काया का मतलब शरीर होता है। आप एक गीत सुने होंगे कि मिट्टी की काया है मिट्टी में मिल जाएगी, ये मिट्टी की काया है मिट्टी में मिल जाएगी। मतलब ये हमारा शरीर किसका बना हुआ है, ये काया किसका बना हुआ है, तो ये मिट्टी का बना हुआ है और मरने के बाद ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो क्यों ना हम लोग एक अच्छा कर्म करके जाए, क्योंकि पता है कि मौत अंतिम सत्य है। जब मौत अंतिम सत्य है तो कुछ अच्छा करके मरने की तमन्ना हम में भी है और आप में भी होगा। इसलिए मेरे दोस्त अच्छा कर्म कीजिए और अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। क्लियर? इसलिए कहा था सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। हम सत्य के मार्ग पर हैं तो हम पराजित नहीं हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन विजय पताका लहरेगा। इसलिए ए मेरे दोस्त, यदि आप मेहनत से पढ़ते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आप कभी पराजित नहीं हो सकते हैं। इसलिए उठो, जागो और संघर्ष के मैदान छोड़ मत भागो, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए बढ़िया से पढ़िए बाबू। कायिक कोशिका समझ गए, काया मतलब बॉडी होता है। अतः क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर की कोशिका में, कायिक कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। बॉडी कोशिका में कैसा विभाजन, तो बॉडी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है कि दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। और याद रखना कि इसमें दो पुत्री कोशिका का जब निर्माण होगा तो इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होगा वो मातृ कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होता है। पक्का ना? चलिए अब तीसरा आपका है अर्धसूत्री विभाजन। कहेगा सर कि ये मियोसिस डिवीजन क्या होता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि विभाजन दो बार होता है। कितना बार होता है?
मियोसिस डिवीजन में, अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन जो है ये 2 बार होता है। कितना बार? 2 बार होता है। और इसमें क्या होता है कि एक जो आपका डीएनए है ये इस तरह से 2 भागों में पहले टूटता है, इसके बाद फिर 2 भागों में टूट जाता है। पहले तो ये 2 भाग में टूटेगा, इसके बाद ये क्या होगा, फिर 2 भागों में टूट जाता है। और जानते हैं इससे क्या होता है? इससे 1 2 3 और 4, इससे 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका के विभाजित होने से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसमें विभाजन कितनी बार होता है? तो इसमें विभाजन 2 बार होता है। अब मन में आता होगा कि सर ये अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जनन कोशिका में। कौन कोशिका में बाबू रे? तो जनन कोशिका में। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू रे कि अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? काय कोशिका में होता है। यानी आपके बॉडी के निर्माण में कौन विभाजन? तो समसूत्री विभाजन। और उस जायगोट का निर्माण जो होता है, यानी सेक्स सेल जो डिवीजन होता है, यानी स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, जायगोट हो गया, वो सब में कौन सा क्या कहलाता है? वो तो जनन कोशिका कहलाता है, वो तो आपका रिप्रोडक्टिव सेल कहलाता है। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म में कैसा विभाजन? तो अर्धसूत्री विभाजन। ओवम में कैसा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। जनन कोशिका में कैसा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यही कारण है कि जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो उसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। 9 महीना में वो लगभग 1.5 से पौने 2 फीट का हो जाता है। और वही जब जन्म ले लेता है क्या होता है? उसका ग्रोथ इतना कम हो जाता है कि 25 साल 30 साल 50 साल का भी हो जाता है। हाइट 5 फीट 5.5 फीट 6 फीट से ज्यादा नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया कि जनन कोशिका में कौन विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। और कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि कोशिका विभाजन के ये तीनों टाइप आपके दिमाग में सेट हो गया। ये सेल डिवीजन पार्ट 1 था। अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे तो आपको पार्ट 2 फिर पार्ट 3 बताएंगे। तो सेल डिवीजन क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आज सेवा हम यही रोकते हैं। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी तो इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यही तक।